आप देख रहे हैं बायोवियन मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर बाबर इमरान। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज देखने हैं। चैप्टर का टाइटल है हाइपर सेंसिटिविटी और इसमें आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडेंट बी कैटेगरी या जितना भी फॉर्म डी के हवाले से एग्जाम्स हैं उनमें फार्माकोग्नोसी के चैप्टर्स को जो है एक एमसीक्यू सीरीज वाइज एक्सप्लेन किया गया है और ये लेक्चर आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल है। अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो इसके लिए हमें हमारा स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर राब्ता करके आप जो है ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो इस जो है नंबर पर राब्ता करके आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, हाइपर सेंसिटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज। हाइपर सेंसिटिविटी की सबसे बेहतरीन जामे डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो याद रखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी ये बेसिकली बॉडी के अंदर पैदा होने वाला एक अनडिजायरेबल जो है रिएक्शन है, जो कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है, पैदा करता है। तो हम क्या कहेंगे, ए डैमेजिंग रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा चार्ली। पहले एमसीक्यू का चार्ली जवाब आएगा। यानी हाइपर सेंसिटिविटी उस रद्द अमल को कहते हैं जब हमारा मुदाफियाती निजाम किसी बाज़ाहिर बेजर चीज जैसा कि गिर्दो गुबार हैं या इसके अलावा जो है पोलन्स वगैरह हैं, इनको देखकर जो है वो क्या करता है, रद्द अमल शो करता है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द टर्म एलर्जी वाज फर्स्ट टाइम डिफाइंड बाय। लफ्ज एलर्जी जो है ये सबसे पहले किसने मुतारिफ करवाया? तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखेंगे स्टूडेंट, वॉन परक्वेट। वॉन परक्वेट जो है चार्ली इसका करेक्ट आंसर आएगा। बेसिकली इन्होंने 1906 में पहली बार एलर्जी की टर्म जो है वो इस्तेमाल की और इससे मुराद जिस्म में पैदा होने वाले गैर मामूली रद्द अमल जो है, जो बाज चीजों के खिलाफ होता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एलर्जी कहलाता है, अकॉर्डिंग टू वॉन परक्वेट। नेक्स्ट है जी, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज क्लासिफाइड एज एलर्जी। यानी एलर्जी किस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है? तो याद रखेंगे एलर्जी को हम दरअसल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। एलर्जी बेसिकली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये फौरी रद्द अमल है और ज्यादातर इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज, याद रखिएगा IgE, आई से मुराद इम्यूनो, जी से मुराद ग्लोबिन, ई एंटीबॉडीज जो हैं, मास्ट सेल्स जो हैं, हिस्टामाइन जो हैं, इनके जरिए से होता है। और अगर मैं इनके कॉमन सिम्टम बताऊं तो स्टूडेंट नाक बहना, सांस में तकलीफ, खारिश वगैरह जो है ये तेजी से जाहिर होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा टाइप 1। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज एन एलर्जिन। एलर्जिन बेसिकली क्या है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, एलर्जिन एक ऐसी सब्सटेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन काज करती है। चार्ली इसका आंसर आएगा कि एलर्जिन इज अ सब्सटेंस विच काज एलर्जी रिएक्शन। बेसिकली एलर्जिन वो मादा है जो जिस्म में एलर्जी पैदा करे, जैसा कि पोलन्स हैं, डस्ट है, जानवरों के बाल हैं, कुछ खाने की चीजें हैं, अद्वियात वगैरह। ये खुद बीमारी नहीं है बल्कि जिस्म का गैर मामूली रद्द अमल जो है वो क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इनहेलेंट एलर्जी। इनमें से कौन सा जो है वो इनहेलेंट एलर्जिन है, यानी जिसको हम इनहेल करते हैं? तो याद रखेंगे वो पोलन्स है। पोलन्स बेसिकली पौधों यानी फूलों का बारीक सा जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो सांस के जरिए से अंदर चला जाता है, जो नजला जुकाम की शक्ल में आंखों से पानी आना, छींके, नाक बंद होना जैसे मसाइल पैदा करता है। और इसी को हम रेनिटाइटिस के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा हाई फीवर जो है वो भी इसको हम कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट बी, पोलन। विच फूड इज नॉट इमंग द बिग 8 कॉमन फूड एलर्जेंस। तो बहुत अहम है, चार्ली इसका आंसर आएगा स्टूडेंट राइस। बेसिकली
जो बिग 8 है ना, वो 8 ग़िज़ाएं हैं जिनसे ज्यादातर लोगों को एलर्जी होती है। उनमें स्टूडेंट ये नोट करने वाली बात है, कॉपी पेन उठाकर नोट कर लीजिएगा। उनमें पहला है दूध, दूसरा है अंडे, तीसरा है गंदम, चौथा है सोया, पांचवा है अखरोट, छठा है मूंगफली, सातवां है मछली और आठवां है झींगा। तो ये 8 वो चीजें हैं, यानी कि मिल्क, एग, व्हीट, सोया, ट्री नट्स, पीनट्स, फिश एंड शेलफिश। और चावल अमूमन जो है वो एलर्जी पैदा नहीं करता, इसलिए वो इस कैटेगरी का हिस्सा नहीं मानेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स 4। नेक्स्ट है जी, अ बी स्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एलर्जन एक्सपोजर। बेसिकली ये जो बी स्टिंग है ये किस किस्म की एलर्जी एक्सपोजर के मीनिंग में आता है? तो याद रखें स्टूडेंट, इसका आंसर हमारे पास 4 लिया आएगा, इंजेक्टेबल एनर्जी एक्सपोजर के मीनिंग में आता है। बेसिकली बी स्टिंग, मक्खी के डंक में जहर जो है ये बराह रास्त जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, इसलिए इसे इंजेक्टेबल एलर्जन के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों में ये शदीद एलर्जी जो है यानी एनाफाइलैक्सिस का बायस जो है भी बनता है। तो एनाफाइलैक्सिस किसको बोलते हैं स्टूडेंट? एनाफाइलैक्सिस कहते हैं शदीद किस्म की एलर्जी को। तो ये इंजेक्टेबल की टाइप होगी, बहुत अहम एमसीक्यू है। विच एंटीबॉडी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? कौन सी एंटीबॉडी जो है वो टाइप 1 सेंसिटिविटी में शामिल होती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, टाइप 1 के अंदर IgE, चार्ली इसका आंसर आएगा, एंटीबॉडी शामिल होती है। बेसिकली टाइप 1 एलर्जी जैसा कि पोलन एलर्जी है, दमा है, खाने की के हवाले से एलर्जी है, का बुनियादी ताल्लुक IgE एंटीबॉडी से होता है और ये एलर्जी के रद्द अमल को तेज और फौरी बना देता है। याद रखेंगे, चार्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, वेयर आर IgE इम्यूनोग्लोबिन E एंटीबॉडी प्राइमरली फाउंड अटैच्ड इन द बॉडी? तो बहुत अहम सवाल है, IgE ज्यादातर कहां जुड़े होते हैं? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, IgE ज्यादातर 2 चीजों के साथ जुड़े होते हैं, एक हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी मेसोफिल सेल्स, बेसोफिल सेल्स, और दूसरा जो है वो मास्ट सेल। तो बीटा इसका आंसर आएगा हमारे पास, यानी कि मेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स जो हैं इनके साथ अमूमन जो है आपके IgE एंटीबॉडीज जुड़े होते हैं। जब एलर्जन दोबारा दाखिल होता है तो यही सेल्स जो हैं फौरन केमिकल छोड़ देते हैं और एलर्जी जो है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। Which chemical is released from the mast cells during an allergic reaction and cause vasodilation and itching? कौन सा केमिकल खारिश, रेडनेस और सूजन जो है वो पैदा करता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वो बेसिकली हिस्टामाइन। चार्ली इसका आंसर आएगा, हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन बेसिकली स्टोर्ड मास्ट सेल्स में होता है और एलर्जी के वक्त जब ये खारिज होता है तो रेडनेस, सूजन, खारिश, नाक बहना, आंखों से पानी जैसे अलामात जो है वो क्या आते हैं, दिखाई देते हैं, नजर आते हैं, इनका जो है वो सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी? इनमें से कौन सी जो है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की मिसाल है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। बीटा आंसर आएगा कि हीमोलाइटिक डिजीज, जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलस के नाम से जानते हैं, न्यू बॉर्न बेबी में इस बीमारी में मां के जिस्म से बनने वाली जो IG एंटीबॉडीज है ना, ये बेसिकली बच्चे के रेड ब्लड सेल्स में जो है दाखिल होकर रेड ब्लड सेल्स पर हमला करती हैं और इनको तबाह कर देती हैं। इसलिए ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इसके जुमरे में आता है। बहुत अहम MCQ है। सीरम सिकनेस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी? तो बताएंगे कि जो सीरम सिकनेस है ये किस किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये टाइप 3 सीरम सिकनेस कौन सी होगी? टाइप 3 सेंसिटिविटी के मीनिंग में जो है वो शुमार होती है। बेसिकली सीरम सिकनेस जो है ये क्लासिकल एग्जांपल है हाइपर सेंसिटिविटी की, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्सेस खून में घूमते रहते हैं और मुख्तलिफ टिश्यूज में जमा हो जाते हैं जहां सोजिश का
सोजन का जो है वो बायस बनते हैं, इसलिए इसे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज टाइप 3 जो है वो कहा गया है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइजन ईवी रैश इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें हमें बेसिकली ये बताया गया है स्टूडेंट कि पॉइजन ईवी रैश जो है ये किस किस्म की एलर्जी है। तो याद रखेंगे कि ये जो पॉइजन एवी है ये बेसिकली रैश बनता है वो टी सेल्स के जरिए से होता है, देर से जाहिर होता है, तकरीबन 24 से 48 घंटे बाद जो है, और इसे हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का नाम भी देते हैं, जो कि टाइप 4 होगी। तो मैं क्या कहूंगा, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, या इसी के लिए हम एक और वर्ड क्या इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा, इसको हम डिलेड एंटीबायोटिक अपना हाइपर सेंसिटिविटी का नाम भी देते हैं। बहुत अहम सवाल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इज द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ मैसेथीनिया ग्रेवस एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। यानी कि यहां ये बता रहा है हमें कि माइस्थीनिया जो है, माइस्थीनिया ग्रेवस की नुमायां अलामात क्या हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बंदे का मुदाफियाती निजाम जो है खुद ही अपने सिस्टम पे अटैक करता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इससे मसल वीक हो जाते हैं, बीटा इसका आंसर है। इस बीमारी में जिस्म एंटीबॉडीज बना लेता है जो कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आसाब और पट्टों के दरमियान जो राबता है, जो कनेक्शन है, वो कमजोर हो जाता है। इसलिए मरीज खास तौर पर जो है आंखों, चेहरे, बाजों और पट्टों में जो है वो किसका एहसास होता है, कमजोरी हो जाती है। तो इस बीमारी में असाब में पट्टों के दरमियान क्या हो जाती है स्टूडेंट, कमजोरी जो है वो देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एलर्जिन व्हाट हैपन। जब पहली बार एलर्जिन दाखिल होता है तो क्या होता है। तो याद रखेंगे आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड अटैच टू द मास्ट सेल्स। चार्लीज का जो है वो आंसर आएगा हमारे पास। बेसिकली पहली एक्सपोजर पर आमतौर पर कोई अलामत जो है वो नहीं बनती, बॉडी सिर्फ जो है क्या करती है, तैयारी करती है। होता यह है कि जिस्म एलर्जिन के खिलाफ आईजीई एंटीबॉडीज बनाता है और ये आईजीई जो है जाकर मास्ट सेल पर लग जाते हैं, और अगली बार जब एलर्जिन आए तो मास्ट सेल फट जाते हैं और एलर्जी जो है वो क्या होती है, जाहिर होती है। यूं इसका सिलसिला जो है वो हमारे पास चलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच टेस्ट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑफ एलर्जिन ऑन द स्किन एंड जेनिटली स्क्रैचिंग। कौन सा टेस्ट है जिसमें जल्द पर एलर्जिन का एक कतरा रख दिया जाता है और हल्की सी खारिश जो है वो पैदा करता है, देता है। तो इस टेस्ट को हम स्किन प्रिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। चार्ली इसका आंसर आएगा कि स्किन प्रिक टेस्ट, इस टेस्ट में जल्द पर एलर्जिन का कतरा जो है वो रख दिया जाता है, हल्की सी सुई से स्क्रैच किया जाता है और जल्द को छुआ जाता है। अगर सूजन या खारिश हो जाए तो फिर एलर्जी का क्या होता है, इम्कान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, अ पैच टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर द डायग्नोसिंग ऑफ। ये जो पैच टेस्ट है ये ज्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखेंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है, डर्माटाइटिस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, बीटा इसका आंसर आएगा कि इसके लिए इस्तेमाल होता है। पैच टेस्ट में ज्यादातर एलर्जेंस को क्या किया जाता है, चिपका कर जल्द पर चिपका दिया जाता है और 48 से 72 घंटे बाद क्या देखा जाता है, रद्द अमल देखा जाता है। ये ताखीर से होने वाली एलर्जी टाइप 4 जांचने के लिए जो है ये क्या होती है, इस्तेमाल होती है। याद रखेंगे बीटा इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, विच ब्लड टेस्ट मेजर स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज टू एन एलर्जी। तो कौन सा ब्लड टेस्ट जो है मखसूस इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज जो है वो मापता है। तो याद रखेंगे रास्ट जो है बेसिकली, यानी कि रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रास्ट, रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्ट, ये जो रेडियो एलर्गोसॉर्बेंट टेस्ट है ना, यही बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बीटा इसका जो है वो आंसर आएगा हमारे पास। रास्ट टेस्ट से पता चलता है कि किस खास एलर्जन के खिलाफ कितना आईजीई मौजूद है और ये डॉक्टर को एलर्जी की किस्म समझने में काफी जो है वो क्या करता है, मदद देता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट डज अलीसा स्टैंड फॉर। बड़ा अहम एमसीक्यू है। अलीसा जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है।
इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, एंजाइम लिंक्ड अम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अल्फा जो है वो आंसर आएगा इसका, अम्यून लिंक्ड, अपना एंजाइम लिंक्ड अम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये टेस्ट बेसिकली एंटीबॉडीज या एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत आम लेबोरेटरी टेक्निक जो है इसको शुमार किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी एलर्जीज। किसी भी एलर्जी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, तो याद रखेंगे वो बेसिकली है अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जी। चार्ली आंसर आएगा कि सबसे मुअस्सर तरीका जिस चीज से एलर्जी हो उससे बचें, अद्वियात सिर्फ अलामात कम करती हैं। याद रखेंगे एलर्जी जिससे हो रही है उससे बचें, खुद ब खुद जो है आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन। इनमें से कौन सी जो है एंटीहिस्टामाइन की फर्स्ट जनरेशन जो है वो शुमार होती है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, एंटीहिस्टामाइन की जो फर्स्ट जनरेशन है उसको हम डाइफिन हाइड्रामाइन के नाम से जो है वो जानते हैं। चार्ली आंसर आएगा डाइफिन हाइड्रामाइन, बेंड्रिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, याद रखेंगे। ये बेसिकली जो डाइफिन हाइड्रामाइन है ना, ये नींद और सुस्ती पैदा करती है, जबकि सिट्राजीन और फैक्सोनाडिन जो हैं ये बेसिकली कम सुस्ती पैदा करने वाली अद्वियात में शुमार होती हैं। ये दोनों पॉइंट आपने डिफरेंस में ये भी याद रखना है कि कौन सी जो है वो ज्यादा ड्राउजनेस का बायस बनती है और फर्स्ट जनरेशन के अंदर काउंट होती है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन जो है वो डाइफिन हाइड्रामाइन है, और जो बेसिकली सिट्राजीन है या फेक्सोफेनाडिन है ये सेकंड जनरेशन है और नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामाइन है। याद रखेंगे इसमें सुस्ती वगैरह, नींद वगैरह जो है वो कम होती है। मोंटेलुकास्ट basically is a medication that works by, बेसिकली मोंटेलुकास्ट जो है ये किस लेवल पे काम करती है, तो याद रखेंगे ये बेसिकली लीकोट्राइन्स जो हैं इनको इनहिबिट कर देती है। तो इनहिबिट द लीकोट्राइन्स जो हैं, बीटा इसका आंसर आएगा, इसको ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। बेसिकली ल्यूकोट्राइन्स जो हैं सोजिश और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाते हैं। मोंटेलुकास्ट जो हैं इनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अलामात कम कर देती हैं, खास तौर पर दमा और एलर्जी में काफी मुफीद होती हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड इन द एलर्जिन राइनिटस। जो है राइनिटस, एलर्जिन राइनिटस में कौन सा ऑर्गन जो है वो ज्यादा मुतासिर होता है, तो याद रखेंगे जो नेजल म्यूकोसा है। चार्ली आंसर आएगा, नेजल म्यूकोसा जो है इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए नाक की जो अंदरूनी झिल्ली है ये स्वेल कर जाती है। छींकें, नाक बहना, खारिश जो है ये इसकी कॉमन अलामात में क्या होती है, शुमार होती है। सिस्टीमिक एनाफिलैक्सिस जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिस्टीमिक एनाफिलैक्सिस जो है क्या है, तो याद रखेंगे ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स है सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। चार्ली आंसर आएगा कि ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग कोलैप्स है किसका, हमारे सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यानी कि बेसिकली सिस्टीमिक एनाफिलैक्सिस जो है ये जानलेवा शॉक और सांस की नाकामी जो है इस पर, यह शदीद किस्म की एलर्जी है जिसमें ब्लड प्रेशर गिर जाता है, सांस रुक जाती है और फौरी इलाज जरूरी है। क्यों? क्योंकि सिस्टीमिक एनाफिलैक्सिस जो है ये एक जानलेवा बीमारी काउंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच टाइप ऑफ सेल इज द सेंट्रल टू मैकेनिज्म ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में मरकजी किरदार किसका है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट टी सेल्स जो हैं। चार्ली आंसर आएगा, ये क्या करते हैं, इनका किरदार जो है वो एक मरकजी किरदार होता है। टी सेल्स में एंटीबॉडीज शामिल नहीं होती, ये अपना रिस्पॉन्स जो है वो देर से देते हैं। टी सेल्स खास तौर पर जो है TH1 और साइटोटॉक्सिन टॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इसके इंपॉर्टेंट MCQs को आप लोगों के साथ शेयर किया, डिस्कस किया। और ये बेसिकली फार्माकोग्नोसी जो है इसकी एक कंटिन्यूएशन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने मेरे वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जरूर देखें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उन 4 लेक्चर्स के अंदर हमने 5 चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ, जिसका टाइटल होगा क्रोमेटोग्राफी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को फोकस से सुनते गए, समझते गए, तो फिर आपके लिए जो है MCQ सॉल्व करना, खास तौर पर बी कैटेगरी से रिलेटेड या जितना भी फॉर्म के एग्जाम्स हैं, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यूर लाइक्स आर आवर मोटिवेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।